प्रोसेसर कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है जो अगर सही नहीं लिया तो चाहे जितना महंगा कंप्यूटर ले लो पैसा बर्बाद लगेगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है और अगर दिमाग ही सही नहीं हुआ तो शरीर क्या चलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला प्रोसेसर के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया है कंप्यूटर लेना है या लैपटॉप, असेंबल लेना है या प्री बिल्ड। और अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो इस वीडियो को पॉज करो और एक बार जाके हमारे चैनल पे कंप्यूटर गाइड वाली वीडियो को देख लो ताकि आपको ईजी रहेगा। तो अब सीधा बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे बड़ा सवाल, इंटेल ले या AMD? तो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, दोनों ही ब्रांड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोसेसर बनाते हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करने में इजी रहे इसलिए हम दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। इंटेल मार्केट में सबसे ज़्यादा पुरानी और रिलायबल कंपनी है। ज़्यादातर ऑफिस और घरों में आपको जितने भी डेस्कटॉप और लैपटॉप देखने को मिलेंगे उनमें आपको ज़्यादातर इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इंटेल का प्रोसेसर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह ईजिली मिल जाएगा। इंटेल का प्रोसेसर ज़्यादातर सिंगल कोर परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। अब बात कर ले तो थोड़ा AMD के बारे में। AMD के प्रोसेसर वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बिल्कुल पैसा वसूल डील जैसे। AMD के प्रोसेसर पावर एफिशिएंट होते हैं, ये कम पावर कंजप्शन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। AMD के प्रोसेसर मल्टी कोर परफॉर्मेंस को टारगेट करते हैं, ये बेस्ट होते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। AMD के प्रोसेसर प्राइस में सस्ते होते हैं इंटेल की तुलना में। ये तो रहा दोनों के बीच का कंपैरिजन। अब समझते दोनों ही ब्रांड में कौन सी सीरीज या जनरेशन का प्रोसेसर लेना चाहिए और बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की। पहले बात करते हैं इंटेल के प्रोसेसर की। फर्स्ट है इंटेल सेलेरॉन। ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। इसे यूज किया जा सकता है बेसिक कंप्यूटिंग में लाइक ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियो एंड लर्निंग कंप्यूटर। सेकंड, इंटेल पेंटियम। ये भी एंट्री लेवल प्रोसेसर है, इसे भी यूज किया जाता है बेसिक कंप्यूटिंग के लिए, लेकिन ये थोड़ा बेटर होता है सेलेरॉन के कंपैरिजन में। थर्ड, इंटेल कोर i3। ये मिड रेंज प्रोसेसर है, इसे यूज किया जा सकता है होम एंड ऑफिस में बेसिक एडिटिंग के लिए, लाइट गेमिंग और जनरल टास्क के लिए, लेकिन ये बेस्ट है एक नॉर्मल यूजर के लिए। फोर्थ, इंटेल कोर i5। ये अपर मिड रेंज प्रोसेसर है, इसे यूज किया जा सकता है गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसे और भी कई जगहों पर। फिफ्थ, इंटेल कोर i7। ये एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, इसे यूज किया जा सकता है हेवी गेमिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग एंड मेनी मोर। सिक्स्थ, इंटेल कोर i9। ये एक एक्सट्रीम लेवल प्रोसेसर है, इसे यूज किया जा सकता है 4K 60 FPS गेमिंग, 4K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एनिमेशन क्रिएशन etc। सेवेंथ, इंटेल कोर अल्ट्रा, जो एक न्यू सीरीज है इंटेल की। इसमें आपको i5, i7, i9 ये तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इस सीरीज की डिटेल में बात करें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है, ये एक फ्लैगशिप और AI बेस्ड प्रोसेसर है। ये लेटेस्ट AI हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ आता है, ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। 8, इंटेल vPro। ये कोई प्रोसेसर तो नहीं, लेकिन ये एक सूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेल के कुछ प्रोसेसर के अंदर आती है। ये बिजनेस लेवल की चीज है, इसे यूज किया जाता है बिजनेस में डेस्कटॉप और लैपटॉप की सिक्योरिटी के लिए। ये प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँ ताकि आप कभी भी इसके बारे में सुने तो कंफ्यूज ना हो। 9, इंटेल Xeon। ये एक वर्क स्टेशन लेवल प्रोसेसर है, इसे यूज किया जाता है वर्क स्टेशन में और सर्वर में। ये थी इंटेल के प्रोसेसर की सीरीज। इनमें से आपने कई नाम सुने और कई नहीं सुने होंगे, इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट करो। उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, फिर कोई डिसीजन बनाना, क्योंकि जनरेशन और सफिक्स इनका भी सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अब बात करते हैं जनरेशन की। देखो, जनरेशन का सीधा सा मतलब है वो प्रोसेसर कितना नया या पुराना है। जितना ज़्यादा नंबर का वो होगा उतना ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर वो है। जैसे इंटेल के 6th जनरेशन प्रोसेसर के कंपैरिजन इंटेल का 10th जनरेशन प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल और नया होगा। एकदम सिंपल, लेकिन खास बात यह है कि जितनी ज़्यादा जनरेशन का उतना ज़्यादा महंगा होगा ये प्रोसेसर। अभी 2025 चल रहा है, तो एटलीस्ट आप 8th जनरेशन के ऊपर का ही प्रोसेसर सेलेक्ट करें ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले और नए सॉफ्टवेयर और गेम्स भी आपके पीसी को सपोर्ट करें। अब बात करते हैं प्रोसेसर के लास्ट में लिखे अल्फ़ाबेट को, जिसे सफिक्स बोलते हैं। इसे भी हम टेबल की फॉर्मेट में समझेंगे। फर्स्ट, T। इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑप्टिमाइज। ये लो लेवल प्रोसेसर है, ये डेस्कटॉप प्रोसेसर होता है और ये पावर एफिशिएंट है, लो पावर यूसेज से चलता है। सेकंड, U। इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लो पावर। ये भी लो लेवल प्रोसेसर है, ये लैपटॉप प्रोसेसर है, इसे यूज किया जाता है बेटर बैटरी लाइफ के लिए। थर्ड, E। एम्बेडेड और एफिशिएंट कोर। ये मिड लेवल प्रोसेसर है, ये पावर एफिशिएंट हाइब्रिड प्रोसेसर है। ये आपको इंटेल की नई सीरीज इंटेल कोर अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। फोर्थ, F। नो इंटीग्रेटेड GPU, मिड लेवल प्रोसेसर। इसके अंदर आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलता। अगर आप कोई भी ग्राफिकल वर्क करना है तो इसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे। फिफ्थ, H। हाई परफॉर्मेंस हाई लेवल प्रोसेसर। ये लैपटॉप प्रोसेसर है जो कि गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क के लिए बना हुआ है। सिक्स्थ, HK। हाई परफॉर्मेंस विद अनलॉक्ड। ये हाई प्लस लेवल का प्रोसेसर है, ये भी लैपटॉप प्रोसेसर है, ये भी गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क के लिए बना हुआ है, लेकिन ये ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है, तो ये आपको उससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है। अगर आपको लैपटॉप में गेमिंग एडिटिंग करनी है तो HK सफिक्स का ही प्रोसेसर कंसिडर करें। सेवेंथ, HX एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम लेवल प्रोसेसर है, ये लैपटॉप प्रोसेसर है, लेकिन ये डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस लैपटॉप में देता है। 8, KF
अनलॉक विद नो जीपीयू। ये हाई प्लस लेवल का प्रोसेसर है। ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है। ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन इसके अंदर कोई इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं होता। इसके लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है अगर आपको ग्राफिक की नीड है तो। 9th के अनलॉक्ड हाई प्लस लेवल प्रोसेसर। ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है। ये ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है और इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी होता है। अगर आपको गेमिंग एडिटिंग करनी है तो के सीरीज के प्रोसेसर कंसिडर करें। 10th XE एक्सट्रीम एडिशन। ये एक्सट्रीम लेवल प्रोसेसर है। यह डेस्कटॉप का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ये 30 सफिक्स की क्लियर एंड कट इन्फॉर्मेशन। इनमें से कुछ लेटर्स को लैपटॉप के सीरियल नंबर में यूज़ किया जाता है और कुछ को डेस्कटॉप के प्रोसेसर में, इसलिए दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। कोर और थ्रेड, इसे आप ऐसे समझे जैसे कि अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं तो आपके पास 4 एम्प्लॉय यानी 4 कोर है, तो आप 4 कस्टमर यानी 4 टास्क को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। अब समझो थ्रेड्स को, जैसे अगर आपके पास 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है तो यानी 4 एम्प्लॉय जिनके 2-2 हाथ है, तब वो 4 एम्प्लॉय एक साथ 8 टास्क को हैंडल कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल, इसे ज़्यादा सीरियसली ना ले। क्लॉक स्पीड, ये सीपीयू की ऑपरेशन स्पीड होती है जिसे GHz में मेजर करते हैं। ये जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सीपीयू की ऑपरेशन स्पीड होगी। कैचे मेमोरी, ये एक छोटी, फास्ट और स्मार्ट मेमोरी जो सीपीयू के पास होती है। ये हर मॉडर्न प्रोसेसर में होती है। ये 3 लेवल में आती है, L1, L2 और L3 कैचे। L1 कैचे ये साइज में सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे फास्ट होती है। इसकी साइज 32 से लेकर 128 KB होती है। L2 कैचे ये थोड़ी बड़ी और फास्ट होती है। इसकी साइज 256 KB से लेकर 1 MB तक होती है। L3 कैचे ये सबसे बड़ी, थोड़ी स्लो होती है लेकिन रैम से काफ़ी फास्ट है। इसकी साइज़ 4 MB से लेके 64 MB तक हो सकती है। जितनी ज़्यादा कैचे मेमोरी होती है उतना ही फास्ट और बेटर परफॉर्म करता है प्रोसेसर, स्पेशली जब आप गेमिंग और एडिटिंग जैसा हेवी टास्क करते हैं। TDP थर्मल डिज़ाइन पावर, एक प्रोसेसर का जितना ज़्यादा TDP होगा उसको उतनी ज़्यादा कूलिंग की नीड होगी, इसलिए अगर आपके प्रोसेसर हाई TDP का है तो उसके लिए अच्छी कूलिंग की व्यवस्था करें। ये रही वो सारी बातें जो आपको इंटेल का प्रोसेसर खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं AMD की। AMD की सीरीज़ की टेबल को समझते हैं। फर्स्ट AMD एथलॉन, ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है जो कि डिज़ाइन किया है बेसिक कंप्यूटिंग के लिए, जैसे ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियो, लर्निंग कंप्यूटर। सेकंड AMD Ryzen 3, ये एक मिड रेंज प्रोसेसर है। इसे डिज़ाइन किया है होम एंड ऑफिस के बेसिक यूज़ के लिए, लाइट गेमिंग, बेसिक एडिटिंग, जनरल टास्क जैसे कामों के लिए। थर्ड AMD Ryzen 5, ये अपर मिड रेंज प्रोसेसर है। ये अच्छा है मल्टी यूसेज के लिए, जैसे गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, स्ट्रीमिंग, कंटेंट क्रिएशन और फोटो एडिटिंग etc। फोर्थ AMD Ryzen 7, ये एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है। इसे डिज़ाइन किया है हेवी टास्क जैसे हेवी गेमिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, कॉम्प्लेक्स कोडिंग जैसे और भी कई टास्क के लिए। फिफ्थ AMD Ryzen 9, ये एक एक्सट्रीम लेवल प्रोसेसर है। इसे डिज़ाइन किया है हाई एंड टास्क के लिए, जैसे 4K 60 FPS गेमिंग, 4K एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एनिमेशन क्रिएशन जैसे टास्क के लिए। सिक्स्थ AMD Threadripper, ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को एक्सट्रीम यूजर यूज़ करते हैं। 7 AMD EPYC, ये एक वर्क स्टेशन लेवल प्रोसेसर है। इसे यूज़ किया जाता है सर्वर और वर्क स्टेशन जैसे सिस्टम में। AMD में भी जनरेशन वही इंटेल की तरह ही काम करती है, जो कि मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। और अगर आप AMD का प्रोसेसर 2025 में खरीद रहे हो तो एटलीस्ट 3rd जनरेशन का प्रोसेसर कंसिडर करना। अब देखते हैं AMD की सफिक्स की टेबल को। फर्स्ट U अल्ट्रा लो पावर, ये एक लो लेवल प्रोसेसर है। ये एक लैपटॉप का प्रोसेसर है जिसे डिज़ाइन किया है बेटर बैटरी लाइफ के लिए। सेकंड GE पावर एफिशिएंट, ये मिड लेवल प्रोसेसर है। ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है जो कि डिज़ाइन किया है लो पावर और मिनी डेस्कटॉप के लिए। थर्ड G रेडियन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, ये मिड लेवल प्रोसेसर है। ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है जो कि डिज़ाइन किया है कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग के लिए। फोर्थ H हाई परफॉर्मेंस, ये हाई लेवल लैपटॉप प्रोसेसर है। ये यूज़ होता है गेमिंग और एडिटिंग जैसे लैपटॉप में। फिफ्थ HS हाई परफॉर्मेंस विथ पावर एफिशिएंट, ये हाई लेवल लैपटॉप प्रोसेसर है। ये यूज़ होता है गेमिंग और एडिटिंग जैसे लैपटॉप के लिए विद बेटर बैटरी लाइफ। सिक्स्थ HX एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस, ये एक्सट्रीम लेवल लैपटॉप प्रोसेसर है। ये लैपटॉप का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और इसे डिज़ाइन किया है AAA गेमिंग और हेवी सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस के लिए। सेवेंथ X हाई बेस विद बूस्ट क्लॉक स्पीड, ये हाई लेवल डेस्कटॉप प्रोसेसर है। ये हायर लेवल ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है और ये बेस्ट है गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क के लिए। 8 XT X सीरीज विद फाइन ट्यून परफॉर्मेंस, ये हाई प्लस लेवल डेस्कटॉप प्रोसेसर है। ये डेस्कटॉप में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। अब कोर और थ्रेड्स, AMD में भी इनका वही मतलब है जो इंटेल में होता है, लेकिन इंटेल की तुलना में AMD के अंदर कोर और थ्रेड्स ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसे सजेस्ट किया जाता है मल्टीटास्किंग के लिए। कैचे मेमोरी और GHz ये भी वही सेम ही काम करते हैं इंटेल के जैसा। ये रही दोनों ही ब्रांड के प्रोसेसर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा प्रोसेसर लेने वाले हैं, और अगर कंप्यूटर असेंबल करने की सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको मदरबोर्ड, GPU, PSU, SSD, RAM इन सब की भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।